प्रभु यीशु के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में, तब जो कोई उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोजे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। अब्राहम ने कुएं खुदवाए थे, फलिस्तियों ने कुओं में मिट्टी भर दी थी, लेकिन इसहाक ने, उसके बेटे ने, उन कुओं को फिर से खुदवा लिया और उनके वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। पिछले दिनों में हमने कुछ कुओं के बारे में अध्ययन किया, प्रेम का कुआं और स्तुति आराधना का कुआं। आज स्तुति के कुएं में कुछ और गहराई में हम बढ़ेंगे और मिट्टी निकालेंगे। अगर मिट्टी कुछ बचती है उसको और निकालेंगे परमेश्वर के वचन की शिक्षा के द्वारा और उस शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा। तो पिछले हफ्ते जो हमने सीखा, कुछ मिनट में हम उसकी दोहराई करेंगे। तो पहले हमने देखा था पुराने नियम में कुछ इब्रानी के शब्द हलाल। हलाल का मतलब है ऐसी आवाज है जो साफ है, स्पष्ट है, बोली जानी। तो हलाल साफ शब्दों में परमेश्वर के लिए कुछ बोलना, उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में कुछ बोलना और उस पर घमंड करना, परमेश्वर पर मान करना और परमेश्वर को एक त्योहार के रूप में परमेश्वर को मनाना, उसको महिमा देना। फिर उसके बाद हमने देखा था दूसरा हिलुवई जो है वो भी हलाल शब्द में से निकला है और इसका अर्थ है आनंद को प्रकट करना, आनंद को प्रकट करना। जब किसान फसल काट लेता है, फसल घर में स्टोर में रख लेता है, या उसको बेचकर पैसे उसके हाथ में आ जाते हैं, तो वो बहुत ही आनंदित होता है, खुश होता है, पार्टी करता है, नई नई चीजें खरीदता है, उछलता है, कूदता है। जैसे बैसाखी में हमारे पंजाब में होता है। ये फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है, फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। ये वैसे मूल रूप से ये धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं, ये फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है, लेकिन बहुत से लोग उसको धर्म से जोड़ते हैं। और तो जब फसल घर में आ जाती है, वो लंबी थकावट, लंबा समय जो मेहनत करने में लगाते हैं, पसीना बहाने में लगाते हैं, उससे आराम मिल जाता है और सब जो औजार है उनको रख देते हैं। बड़े आनंद में हम रहते हैं। और तीसरी थी तहेल्ला। तहेल्ला का अर्थ है कि परमेश्वर की स्तुति को गाना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा को जब हम राग देते हैं, उसके साथ संगीत जोड़ देते हैं, तो वो तहेल्ला कहलाता है। जैसे हम साज बजाकर, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करते हैं। उसके आगे है शबाक। उसका अर्थ है बड़े जोर से प्रभु के लिए चिल्लाना, जैसे बड़े जोर से धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया पुकारना, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो। कैसे पुकारना जी? बड़े जोर से। कैसे पुकारना? कैसे पुकारना?
बड़े जोर से जब हम पुकारते हैं तो उसको शबाक बोलते हैं। और भजन 47:1 में लिखा है, ये देश देश के लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। कैसे जय जयकार करो जी? कैसे जय जयकार करो? ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। ज़मार, आगे है ज़मार। ज़मार का मतलब है साज को छूना या बजाना। पिछले हफ्ते मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हम सभी अपने अपने घरों में कोई ना कोई साज जो है वो खरीदें और बजाएं। यदि आपके घर में है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रार्थना करें और योजना बनाएं कि आप कम से कम डफली, खंजरी जिसको कहते हैं, खंजरी बजाएं, ढोलक लें, तबला लें, हारमोनियम, गिटार, कीबोर्ड, ऐसे जो हैं वो साज खरीदें और उनको बजाते बजाते प्रभु की आराधना करें। कितने के घरों में साज है साज? ऊंचा ऊंचा हाथ करें, ऊंचे हाथ करें। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, क्या आप इस्तेमाल करते हो? कितने इस्तेमाल करते हैं हाथ खड़े के लिए? धन्यवाद है। दो जन के पास, 3 जन के पास साज है और वो इस्तेमाल करते हैं। एक बात मैंने और याद दिलाई थी कि अगर कोई भी साज नहीं है तो भी साज बना लो। घी का जो पीपा होता है ना, उसका साज बना, मेज का साज बना, ठीक है, ढोल कुर्सी का साज बजाओ। साज बजाने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। फिर उसके बाद यादा इब्रानी का शब्द है, उसका मतलब है धन्यवाद का अंगीकार करना। परमेश्वर के लिए जो हमारे मन में धन्यवाद है, धन्यवाद भरा हुआ है, उसका हम अंगीकार करते हैं। जो उसकी तारीफ भरी हुई है, उसकी प्रशंसा भरी हुई है, उसका हम अंगीकार करते हैं। कितनों के जीवन में आप में से कोई है जिनके अंदर परमेश्वर के लिए धन्यवाद भरा हुआ है या स्तुति भरी हुई है? हाथ उठाएं। तो उस स्तुति का और धन्यवाद का हम इकरार करते हैं, उसको बोलते हैं। मन में तो है, दिल में तो है, कोई शक नहीं। आप विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्मृति में आते हैं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है, स्तुति है, लेकिन उसको बोलने के द्वारा हम प्रकट करते हैं। उसके बाद है टोढ़ा का वो जो है, जब हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करते हैं, हाथ उठाते हैं प्रभु के लिए, उसको इब्रानी में टोढ़ा बोला जाता है। तो हाथ उठाने के द्वारा भी हम स्तुति करें, और हम में से कई करते हैं। आगे है बाराक का अर्थ है परमेश्वर को आदर देते हुए घुटनों में झुक जाना, घुटनों पर आ जाना। घुटनों पर जब हम आते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करते हैं। घुटनों पर आने का अर्थ है प्रभु मैं तुझे ऊंचा करता हूं, प्रभु तू महान है, तू ऊंचा है, मैं अपने आप को तेरे आगे झुकाता हूं, दीन करता हूं, तू महान है, तू बड़ा है। तो अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर को महान और महानता को प्रकट करते हैं कि वो महान है, वो बड़ा है। उसके बाद हमने देखा था कि स्तुति जो है वो कुछ चीजों
को मिलाकर बनी है। जैसे गाजर पाक जो है, जो हलवा 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 किन किन चीजों से मिला के बनता है? बोलो जल्दी जल्दी शाबाश। हलवा कड़ा जन कहते हैं जी, ऊंची बोलो, एक जना बोलो, एक जना बोलो, सारे ना बोलो, ऊंची बोलो, एक जना बोलो। हाँ जी, की पाने है जी, एक चीज बोलो, सूजी या आटा भी आशा पाल भी ना कटिया ना समझा, आटा तो बहुत स्वाद इन्हें खिलाया भी दूंगा। अच्छा, सूजी, आटा और घी, पानी, फिर क्या है, किशमिश और कोकोनट भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, एक और चीज भी डाल देते हैं ना, रंग भी डालते, देखने में और अच्छा लगता है ना। तो एक और चीज चाहिए इसके लिए है आग। शाबाश, अगर आग ना हो तो भी वो नहीं बन सकता। तो इन चीजों की जरूरत होती है हलवा बनाने के लिए। इसी प्रकार स्तुति करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ चीजों से मिलकर स्तुति बनती है। उनको हम देखेंगे, पिछले हफ्ते विस्तार से देखा। पहला है फिजिकल एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, जो हमारे अंदर है। प्रभु के लिए प्रेम है, प्रभु के लिए आदर है, प्रभु के लिए धन्यवाद है, उसका हम शारीरिक रूप से, शारीरिक किसी क्रिया के द्वारा हम उसको प्रकट करते हैं। अपने अंदर ना रखें। जो प्रभु के लिए आपके अंदर धन्यवाद है, आपके अंदर जो उसकी प्रशंसा है, बड़ाई है, उसको अपने अंदर ना रखें, उसे प्रकट करें स्तुति करने के द्वारा। फिर दूसरी बात हमने देखी थी, उस स्तुति के लिए जरूरी है सुनी जाने वाली आवाज। अगर आप मुंह में ही मिनट 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 बोल रहे हैं, वो स्तुति नहीं है। स्तुति जो बोलकर आप खुद भी सुन सकते हैं और दूसरे भी सुनते हैं। जब हम स्तुति करते हैं तो दूसरों को भी उत्साह मिलता है। हम स्तुति करते हैं बोलकर दूसरों को भी उत्साह मिलता है। तो ये एक जैसे बीमारी होती है ना, लाख की बीमारी, लाख की बीमारी को तो बुरी होती है, लेकिन स्तुति भी ये एक लाग एक दूसरे से लगती है, एक दूसरे से असर होता है। सो ना केवल हम स्तुति करते हैं, लेकिन जब हम स्तुति करते हैं सुनी जाने वाली आवाज के द्वारा, अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा उसे परमेश्वर के प्रति आदर को प्रकट करते हैं, तो उसके द्वारा दूसरों को भी हम प्रभावित करते हैं, दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है, दूसरे भी उत्साहित होते हैं स्तुति करने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा था इसमें शारीरिक क्रियाएं, कोई ना कोई, या तो हम झुकते हैं, मुंह हमारा खुला होता है, मुंह बंद करके कोई स्तुति करता है? कोई है यहाँ पर? अगर करते हैं तो बंद कर दीजिए उसको, मुंह नहीं बंद रखना, स्तुति को मुंह बंद करके स्तुति करना बंद करना, मुंह खोल के स्तुति करना है। हाथ उठाने के द्वारा, गाने के द्वारा। और एक और खास बात जो हमें ध्यान देनी है, स्तुति करते हुए हम धन्यवाद तो प्रकट करते हैं, आनंद तो प्रकट करने के हमारे अंदर आनंद है। वो आनंद जो है हमारे चेहरे पर भी दिखना चाहिए, हमारे चेहरे पर भी वो आनंद दिखना चाहिए, हमारे अंदर से वो आनंद निकलना चाहिए, उसको अपने अंदर रोक कर नहीं रखें।
आपको कितने पेरेंट्स हैं यहाँ कि जब आपका बच्चा मुस्कुराकर हंसकर बड़े जोश के साथ आपके पास आता है, आपसे कुछ बात करता है, आपको अच्छा लगता है कोई पेरेंट्स यहाँ? सबको अच्छा लगता है। हमारे पिता को भी, हमारे परमेश्वर को भी अच्छा लगता है जब हम आनंद से उसकी स्तुति करते हैं, जब हमारे चेहरे से वो आनंद जो हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे पर प्रकट होता है। और उसके बाद आगे है भावनाओं को व्यक्त करना। परमेश्वर के प्रति जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, आदर की भावना है, उसको हम स्तुति के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रेम की भावना है, उसके द्वारा स्तुति को प्रकट करते हैं। तो जो हमारे अंदर भावनाएं हैं उनको स्तुति के द्वारा हम प्रकट करते हैं। बहुत से विश्वासी डरते हैं भावनाओं को प्रकट करने के लिए। तो दूसरे क्या सोचेंगे, मैं कैसा रहूंगा, इस बात की चिंता ना करें दूसरे की क्या सोचेंगे। उस बात का भी, उस चीज का भी अपना अपनी लिमिट, अपना समय है। ये भी नहीं कि हम ये पुराने हो गए हैं तो हम ऐसे स्तुति करने लगे कि सबको टक्कर मारते रहे। हमें अपने संयम, जहां संयम की जरूरत है, संयम का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही साथ आजादी से, आत्मा की आजादी से स्तुति करनी है। जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। और जब प्रभु की आत्मा की सहायता से हम स्तुति करते हैं तो आजादी से स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने हमारे अंदर भावनाएं इसीलिए डाली हैं कि हम उन भावनाओं को हम परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सके। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को, तो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, खुशी भी एक भावना है, प्रसन्नता एक भावना है, प्रेम एक भावना है। तो स्तुति के द्वारा परमेश्वर के प्रति प्रेम को, आनंद को, आदर को प्रकट करें। फिर उसके बाद हमने देखा था श्रद्धा, रेवरेंस, आदर। स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर को क्या दें जी? आदर दें। गाने के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा, हाथ ऊंचे करने के द्वारा, नाचने के द्वारा, झूमने के द्वारा, हर बात के द्वारा हम परमेश्वर को क्या दें जी? आदर दें। तो परमेश्वर का आदर जो है वो भी स्तुति में जुड़ा हुआ है। यदि परमेश्वर को हम आदर नहीं दे रहे, स्तुति करते हुए हमारा ध्यान सिर्फ एक दूसरे की और ही है, सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे हैं, एक दूसरे को ही खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे को पता लगे मैं कितनी अच्छी स्तुति करता हूं। मैं ये नहीं कर रहा कि आप करते हैं, लेकिन ऐसी भावना को अगर आती है, आने ना आने, उस पर जय पाएं, उस पर हमें जय पाना है। तो श्रद्धा, आदर, आदर प्रभु का करना है। उसके बाद हम देखेंगे हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करना है। परमेश्वर की स्तुति क्यों करना है?
परमेश्वर की स्तुति इसलिए करना है जो वो है, जो परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर है, इसके कारण हमें उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। और भजन 47 उसके साथ में लिखा, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से गाओ। समझ बूझ कर बुद्धि से गाओ। तो स्तुति जब हम करते हैं, हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। भजन 149:1 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। क्यों स्तुति करो? क्योंकि वो प्रभु है, वो सारी सृष्टि का प्रभु है और हमारा प्रभु है। भजन 48 उसके 1 पद में, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा क्या है जी? महान और अति स्तुति के योग्य है। वो महान है, वो हमारा प्रभु है। और कितनी स्तुति के योग्य है जी? कितनी स्तुति के योग्य है? अति का अर्थ क्या है? अति का अर्थ क्या है जी? बहुत ज्यादा। कितनी स्तुति? आज कितने अति स्तुति करेंगे? कितने करेंगे? हाथ खड़े करो जो करेंगे अति स्तुति। दाऊद अति स्तुति करता था। दाऊद अति स्तुति करता था, नाच कर, उछल कर, कूद कर। पंजाबी में लिखा लुडियां पानी। देखे लुडियां पानी? देखे? किसी ने देखे? सो उछलते हुए, कूदते हुए दाऊद जो है परमेश्वर की स्तुति करता था। भजन 149 उसके 4 पद में और 150 उसके 5 पद में, दोनों जगह लिखा है। 49:4 में लिखा है, नाचते हुए उसकी स्तुति करी। 150 और 5 में लिखा है, डब बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करें। तो दाऊद ना सिर्फ खुद नाचता था, लेकिन भजन में दूसरों के लिए को भी उत्साहित किया गया है नाचकर स्तुति करने के लिए। मरियम के बारे में पुराने नियम में हम मरियम के बारे में, मूसा की जो बहन थी, वो डफ लेकर नाचती हुई, गाती हुई परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करती है। तो अगली बात है, स्तुति जो है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। प्रेज ग्लोरीफाइज गॉड। स्तुति जो है उसके द्वारा परमेश्वर की क्या होती है जी? महिमा होती है। भजन 50 उसके 23 पद में, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर कहता है, जो धन्यवाद करता है, जो स्तुति करता है, वो मेरी क्या करता है जी? महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के द्वारा हम करते हैं। तीसरी बात, स्तुति करना ये सुझाव नहीं है। बाइबल में स्तुति करने को एक सुझाव के रूप में नहीं बताया गया। सुझाव क्या होता है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है आप कर लो, यदि अच्छा नहीं लगता तो ना करो। स्तुति जो है एक आज्ञा के रूप में दी गई है। क्या दी गई है जी? स्तुति जो है एक हुक्म है, आज्ञा है। स्तुति करो। स्तुति करने के लिए
जो जहां जहां कहा गया है वो एक आज्ञा के रूप में, कमांडमेंट के रूप में और हुक्म के रूप में बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं क्यों स्तुति करना है। भजन 103:2 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर को क्यों धन्य कहना है, क्यों उसकी स्तुति करनी है, क्यों धन्यवाद करना है, उसके उपकारों के कारण। यहाँ कोई है जिसके लिए परमेश्वर ने कोई उपकार किया है, कोई भला काम किया है? कोई है यहाँ बैठा? यदि समय दिया जाए तो उसके उपकारों का वर्णन जो है वो करते करते कई घंटे बीत जाएंगे हम सबके। कितने उपकार परमेश्वर ने हम पर किए हैं। सबसे पहले उसने हमें जिंदा रखा है, उसने हमें जीवन और अनंत जीवन दिया है। वो जीवन वो कभी खत्म होने वाला नहीं। इसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उसे अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा, अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा कि वो मेरे लिए यीशु बलिदान हुआ, मेरे लिए वो दफन हुआ, मेरे लिए वो जी उठा और स्वर्ग पर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। जब हम ये विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन हमारे अंदर आ जाता है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर परमेश्वर ने हमको तंदुरुस्ती दी है। यहाँ सब बैठे हैं, तंदुरुस्त बैठे हैं। हर अंग जो उसने दिया है ये उपकार है। माँ बाप दिए उसका उपकार है। माँ बाप हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उपकार है। टीचर्स जो प्रभु ने दिए उपकार है। जो घर प्रभु ने दिया, रोटी प्रभु रोज देता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है। जो परमेश्वर ने अगुवे दिए हैं वो भी उपकार है। स्तुति आराधना की टीम या शिक्षा देने वाले अगुवे जो परमेश्वर ने दिए हैं, ये सब उपकार हैं। बच्चों की आशीषें दी हैं, अच्छा काम, अच्छी नौकरी दी है, जिससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। कितने उपकार हैं। उन उपकारों के लिए हम प्रभु की क्या करें जी? स्तुति। उन उपकारों के लिए प्रभु की स्तुति करें। तो सबके जीवन में प्रभु ने क्या किए हैं जी? उपकार किए हैं, और सबको प्रभु की स्तुति करनी है। किसी को भी आज मूर्ति बनकर, बुद्ध बनकर खड़े नहीं होना है। पूरे मन से, पूरी ताकत से, जो कुछ मुझ में है उसके द्वारा स्तुति करनी है। जो कुछ आप में है उसके द्वारा स्तुति करनी है। उसके बाद परमेश्वर की भलाइयों के लिए, पहले था परमेश्वर के उपकारों के लिए, परमेश्वर की भलाइयों के लिए मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग अलग भी हैं। 107 भजन 107:21 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। इंग्लिश में लिखा है, प्रेज हिम फॉर हिज गुडनेस, उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति
करें। जो आश्चर्य कर्म उसके किए, अद्भुत काम उसने किए, जो दया हम पर की है, उनके कारण हम उसकी क्या करें? उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। आगे है भजन 150 उसके 2 पद में लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करें। जो पराक्रम मतलब सामर्थ्य काम, जो बड़े बड़े जबरदस्त काम जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, उन कामों के कारण उसकी क्या करें जी? स्तुति करें। वो इंसान है आकाश और पृथ्वी को बना नहीं सकता, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, पहाड़ों को बनाया है, सूर्य चांद को सितारों को बनाया है, हवा को बनाया है, आग को बनाया है, वो बारिश करता है, वो मौसमें बदलता है। उसके बड़े बड़े कामों के लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करता है, उसने हमको जिंदगी दी है, उसने शरीर दिया है जिसमें अपना सांस, अपना जीवन हमें डाला है, जो हम हैं वास्तव में। तो इस शरीर को भी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया। कोई भी आज तक वैसा शरीर नहीं बना सकता जैसा परमेश्वर ने बनाया है। इंसान कोशिश कर रहा है रोबोट बनाने की, कुछ काम रोबोट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का मुकाबला, परमेश्वर के पराक्रमों के कामों का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर के ये जो पराक्रम के, जो सामर्थ्य, बड़े बड़े काम हमारे लिए किए हैं, उनके कारण हम उसकी स्तुति करते रहे। आगे है स्तुति करना क्यों करें? क्योंकि स्तुति करना अच्छा है, इट इज गुड। भजन 92 उसकी 2:1 में और 147 में लिखा है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। परमेश्वर की जो स्तुति है वो मन को भाती है। कितनों को अच्छा लगता है, मन को भाता है परमेश्वर की स्तुति करना? हाथ खड़ा करें। तो ये मन भावनी है, इसलिए हम स्तुति करें। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। आगे है परमेश्वर से योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें। गॉड इज वर्दी। परमेश्वर स्तुति के योग्य है। वो इतना महान है, इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े काम, अद्भुत काम और सामर्थ्य काम, भले काम हमारे लिए उसने किए हैं। वो इस योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें। जब बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं, हमारा कहना मानते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार है, अच्छा काम करते हैं, इससे हम खुश होते हैं, तो हम बच्चे की क्या करते हैं जी? तारीफ करते हैं। तो बड़ा प्यारा बच्चा है, तो बहुत अच्छा बच्चा है। कुत्तों की भी तारीफ करते हैं, जो जानवर घर में रखते हैं उनकी भी हम तारीफ करते हैं। जो वो कहना मानते हैं, जब वो कोई बुरी बात नहीं करते, हम उनकी तारीफ करते हैं। तो परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी क्या करें? स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। दूसरा 22 अध्याय
उसके 4 पद में लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, यहोवा स्तुति के योग्य है, वो इस योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें। भजन 18 उसके 3 में भी लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। तो हमें इसलिए स्तुति करनी है क्योंकि परमेश्वर स्तुति के क्या है जी, योग्य है। फिर आगे 9वां पॉइंट है, स्तुति परमेश्वर को बड़ा करती है। क्या करती है जी, बड़ा करती है, मैग्निफाइज गॉड। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जब हम स्तुति नहीं करते तो परमेश्वर छोटा हो जाता है और जब स्तुति करते तो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये कभी नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में कितनों ने सुना है? हाथ खड़ा करें। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा शीशा होता है जो बहुत ही मोटा होता है शीशा। बच्चे को बैठाएं पीछे, और छोटू बच्चे बैठो, अभी डांस करने का टाइम नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा। तेरी मम्मी भी करेगी, पापा भी करेंगे, अभी आ जाए। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो होता है बहुत मोटा शीशा होता है, और जब हम उसको आंख पर लगाकर देखते हैं तो हर चीज जो है बड़ी दिखती है। हर चीज जो है कितनी दिखती है? बड़ी दिखती है। जिनकी नजर बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, जिनको ऐनक भी काम नहीं देती, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है लगाकर पढ़ते हैं या देखते हैं। तो जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया जाता है तो चीज जो है हमें बड़ी दिखने लग जाती है। चीज ना बड़ी होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से पहले चीज छोटी नहीं होती, लगाने के बाद वो बड़ी नहीं हो जाती, वो वैसे ही रहती, उतनी रहती, लेकिन हमें बड़ी दिखने लगती। इसी प्रकार जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं। स्तुति जब करते हैं तो स्तुति के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हम जो बोलते हैं स्तुति में, उसके द्वारा उसमें प्रभु जो है वो बड़ा हो जाता है। उसमें हम परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हिंदी में इसको लेकर बड़ाई करना। भजन 69 59 का 30 पर, मैं गा गा कर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। बड़ाई का मतलब है उसको बड़ा करना। तो स्तुति करने के द्वारा हम अपने जीवन में प्रभु को बड़ा करते हैं, अपने विचारों में प्रभु को बड़ा करते हैं, अपनी भावनाओं में प्रभु को बड़ा करते हैं, अपने जीवन में प्रभु को बड़ा करते हैं। अगली बात है, स्तुति जो है वो शोभा देती है। स्तुति क्या देती है? शोभा देती है। कई बार कोई बुरा काम करता है, वो बुरी बात बोलता है, तो हम उसको कहते हैं ये शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, एक बात बोल रही है।
ये काम करना शोभा नहीं देता। लेकिन जब वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, तो हम उनकी तारीफ करते हैं। बड़ी शोभा वाली बात उन्होंने बोली है और की है। तो स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर को शोभा देते हैं। भजन 33 और 1 पद में, भजन 33 और 1 पद में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। आप जब स्तुति करते हैं तो आपको स्तुति करना क्या देता है जी? शोभा देता है। खूबसूरत बात आप करते हैं, प्यारी बात आप करते हैं, प्यारा काम आप करते हैं, आपको शोभा देता है। इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग वर्ड है। प्रॉपर जो जायज है, राइट जो सही है, फिटिंग जो विश्वासियों के लिए उनके जीवन में फिट होती है ये बात, और एप्रोप्रिएट भी जो बिल्कुल सही है, अच्छी है, सूटेबल उनको सूट करती है। स्तुति करनी सूटेबल है, उनके लिए शोभा देती है। फिर आगे है, परमेश्वर हमारी स्तुति में विराजमान होता है। भजन 22 उसके 3 पद में लिखा है, तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ये सही है कि नए नियम में परमेश्वर हम में विराजमान है, हमारे सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तो हम वो स्तुति जो है उस पर भी परमेश्वर विराजमान होता है। जब वो विराजमान होता है उसके आनंद से हम भरते हैं। जब वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है हम उसकी सामर्थ्य से भरते हैं। स्तुति जो है परमेश्वर के लिए क्या बन जाती है जी? क्या बन जाती है? सिंहासन। तो हम जब स्तुति करते हैं परमेश्वर के लिए हम क्या बनाते हैं जी? सिंहासन। कितने आज बनाने के लिए तैयार हैं? सब बोलिए, आनंद से बोलिए। आनंद आपके चेहरे पर देखना चाहिए। आनंद से बोलिए, आनंद से स्तुति करेंगे, परमेश्वर का सिंहासन बनाएंगे। जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होगा और हमारा आनंद और बढ़ जाएगा, आनंद और बढ़ जाएगा। उसकी सामर्थ्य में हम और बढ़ेंगे। स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले परमेश्वर की सामर्थ्य में, आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते हैं। यदि आप आत्मा की सामर्थ्य पाना चाहते हैं, आत्मा की सामर्थ्य में बने रहना चाहते हैं, आत्मा की सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, आत्मा की सामर्थ्य आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दूसरे के जीवनों को छुए, तो प्रतिदिन स्तुति करने वाले, आराधना करने वाले हमें बनना है। सिर्फ इतवार को नहीं, लगातार सुबह भी स्तुति करनी है, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, जब भी समय मिलता है स्तुति करनी है। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लगातार मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। तो ना सिर्फ यहाँ करनी है,
घर में भी करनी है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अगर समय आपको मिलता है, माहौल ऐसा है, वहाँ भी स्तुति करनी है। जब आप साइकिल पर आते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो भी स्तुति करनी है। स्कूटर पर आते हैं, स्कूटर पर जाते हैं, गाड़ी पर आते हैं, जाते हैं, स्तुति करनी है। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर का मतलब है उसमें कोई गैप नहीं पड़ेगा। मेरे मुंह से निरंतर उसकी स्तुति निकलेगी। यदि निरंतर जो स्तुति नहीं करते, जो लगातार स्तुति नहीं करते, उनके अंदर से फिर जो है निंदा की बातें, बुरी बातें निकलने लग जाती हैं, शराब की बातें निकलने लग जाती हैं। इसलिए हर समय उसकी स्तुति करते रहें। स्तुति करने के द्वारा क्योंकि परमेश्वर का वो सिंहासन बन जाती है, तो हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की हुजूरी से, उसकी उपस्थिति से घिरे रहते हैं। जहाँ परमेश्वर की स्तुति होती है, वो जीवन, वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति से घिरा रहता है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले, 5-7 महीने पहले, 5-4 महीने पहले की बात है, रात को बहुत भारी तूफान आया था। कितनों को याद है? याद है? बाकी भूलू बन गई, आपको भी याद है। रात को इतना बड़ा तूफान आया कि बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो भी गिर गए थे। इस हमारी सड़क पर भी बड़े बड़े दरख्त गिर गए। जिनकी कमजोर झोपड़ियां वगैरह थी वो भी गिर गई। हमारे सामने जो बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, पड़ोसियों की दीवार, एजेंसी वालों की दीवार गिरने के कारण उनकी 2 भैंसें मर गई। वो बेचारी रात को ही रो रही थी क्योंकि उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद वही। बहुतों का बहुत सा नुकसान हो गया। वो जो आगे एक और धार्मिक स्थल है, उसकी भी दीवार गिर गई, वो भी तक गिरी हुई है, आने वाले दिनों में बनाएंगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई दीवार नहीं गिरी। उससे भी बढ़कर एक और महान परमेश्वर को महिमा देने वाली और चमत्कार की बात है, उन दिनों में एक मिस्त्री लगा हुआ था। हमारे मिस्त्री जब सुबह आया तो बोलने लगा कि हमारे तो बहुत भारी भारी बड़े बड़े वो गुलदस्ते, गमले, गुलदस्ते नहीं, गमले, ये तो वो टूट गए और उसकी निगाह पड़ी हमारे छोटे छोटे गमलों पर। तो आपके तो ये छोटे छोटे गमले हैं, वो भी खड़े हैं, हमारे तो बहुत भारी भारी वो गिर गए। तो खुद ही बोलने लगा कि यहाँ परमेश्वर का नाम लिया जाता है, परमेश्वर की बंदगी होती है, इसलिए यहाँ नुकसान। ये तो चलो बात होगी, धन्यवाद करते हैं उसको। 2-3 दिन पहले जब मैं ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की स्तुति कर रहा था, तो मैंने एक और बात देखी जो कि उससे भी बड़े चमत्कार की बात है। आप भी देख सकते हैं बाद में अगर चाहें। हमने जो ऊपर कमरा बनाया है, उस कमरे के ऊपर जहां वो रोशनी के लिए जगह रखी हुई है, उसके ऊपर हमने एक शीट रखी हुई है, चादर रखी हुई है, और उसको शीट को पक्का नहीं, पक्का जो है वो जो है उसका पक्की तरह से नहीं लगाया गया, ना उसको बांधा गया, ऐसे ईंटें कुछ रखी हुई हैं। तो मैंने जब 2-3 दिन पहले देखा तो मैंने कहा ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये उससे भी बड़ा चमत्कार है। गमले नहीं गिरे, उससे भी बड़ा चमत्कार है कि बहुत ऊंची थी और उसको बांधा नहीं गया किसी चीज से, लेकिन वो आज तक वैसे ही खड़ी है।
वो शीट आज तक वैसे ही खड़ी है। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसकी स्तुति की और चमत्कार के लिए मेरे हृदय में और विश्वास जो है बढ़ गए। तो जब हम स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारी स्तुति परमेश्वर का सिंहासन बन जाती है, उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होता है और हम उसकी हुजूरी से, उसकी उपस्थिति से, उसकी आत्मा से घिरे रहते हैं, जिसको शैतान छू नहीं सकता, जिसको विरोधता छू नहीं सकती। उसकी उपस्थिति हमारे लिए चमत्कार का, बचाव का, सुरक्षा का कारण बन जाती है। उसके बाद आगे है, स्तुति के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो बनती है या बढ़ती है। परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करती है। स्तुति के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो प्रकट होती है या परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है। दूसरा इतिहास 84 4 से 7, माफ करना, भजन 84 4 से 7। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। भवन में रहने का अर्थ आज क्या है? जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति आराधना के दौरान परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं। स्तुति आराधना करने वाले विश्वासी, वैसे तो हम खुद प्रभु का भवन है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हम परमेश्वर का मंदिर हैं। लेकिन जब स्तुति आराधना करते हैं, स्तुति आराधना का जीवन व्यतीत करते हैं, तो सचमुच में वो मंदिर जो है, हम उसके मंदिर हैं, ये बात प्रकट होती है, ये बात दूसरों को दिखती है। और क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारे अंदर से स्तुति निरंतर निकलती रहेगी। स्तुति करने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, स्तुति आराधना करने के द्वारा, और जब हम उसमें बने रहते, करते रहते हैं, तो अपने आप स्तुति हमारे अंदर से निकलती है। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भवन में बने रहें, उसके द्वारा निरंतर हमारे अंदर से स्तुति निकलती रहेगी। फिर हम सेल्फ स्टार्ट रहेंगे। क्या रहेंगे जी? सेल्फ स्टार्ट। किक मारनी नहीं पड़ेगी। आराधना के अगुवे को या आपके पास्टर को किक नहीं मारनी पड़ेगी, अपने आप स्तुति निकलेगी। पांचवा, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। उसके भवन में रहने वाले, निरंतर उसकी स्तुति करने वाले, उसी क्या पाते हैं जी? शक्ति पाते हैं। शैतान पर जय पाने की शक्ति पाते हैं, गवाही देने की सामर्थ्य पाते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन गुजारने के लिए सामर्थ्य पाते हैं, शत्रुओं पर, बुराइयों पर
पाप पर जय पाने के लिए सामर्थ्य पाते हैं, कमजोरियों पर जय पाने की सामर्थ्य पाते हैं। हम सबको सामर्थ्य की जरूरत है ना? जो ये महसूस करता है उसको जरूरत है। कितना को जरूरत है? प्रतिदिन सामर्थ्य की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, ताकि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, उसकी गवाही दे सकें, उसकी सेवा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें, उसके राज्य को बढ़ा सकें, दूसरों के लिए बरकत बन सकें। हमें उसकी सामर्थ्य की जरूरत है। जो उसके भवन में रहते हैं वो निरंतर स्तुति करते हैं और तुझसे शक्ति पाता है। जो धन्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, जिनको सिय्योन पहाड़ पर परमेश्वर का मंदिर था, आज सिय्योन हम हैं, हमें परमेश्वर का मंदिर है। उसकी सड़क की सुधि रहती है, मतलब उसकी हुजूरी में जाने की सुधि रहती है, उनके अंदर भूख प्यास रहती है, वो योजना बनाते हैं, समय निकालते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, वो धन्य हैं। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हम सब के जीवन में ऐसा समय कभी न कभी आता है जब हालात के कारण हालात इतने बुरे हो जाते हैं, हमारे आंसू बहने लगते हैं, हमें बहुत दुख होता है, दर्द होता है, जब लोग हमें, हमारे साथी, हमारे नजदीकी लोग जब हमें चोट पहुंचाते हैं। लेकिन स्तुति करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में रोने की तराई जो है उसको स्रोतों का स्थान बनाते हैं। रोने की तराई को स्रोतों का स्थान, चश्मे का स्थान, चश्मा बहने का स्थान जब हम बन जाते, कब? जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, सर्वसार बनकर। कैसे जी? सर्वसार बनकर। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। स्तुति करने वालों के जीवन पर बरसात की अगली बारिश आती है। बरसात की अगली बारिश का मतलब है फसल को तैयार करने वाली बारिश, फसल को आगे बढ़ाने वाली बारिश। 7वां पद, वे बल पर बल पाते हैं, और ताकत और समर्थ पाते हैं। बल पर बल पाते हैं। कौन जी? कौन पाते हैं? स्तुति करने वाले। वे बल पर बल पाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। स्तुति करने वाले बल पर बल पाते हैं। जो यहोवा की बात बोलते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वो क्या पाएंगे जी? नया बल। क्या पाएंगे? नया बल। कब पाते हैं? जब हम उसकी क्या करते हैं जी? स्तुति करते हैं, ताजा आनंद से भरते हैं, नए बल से भरते हैं, प्रभु को महिमा देने के लिए। फिर भजन 37 उसकी 4 में लिखा है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वे तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को जब हम अपने सुख का मूल जानते हैं, कई बार हम क्या कहते हैं, मैं कब स्तुति करूंगा? जब परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा, जब ये कर देगा, वो कर देगा, तब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, तब मैं आया करूंगा। नहीं मेरे ऐसा
तब मैं वचन पढ़ा करूँ, तब मैं प्रार्थना करूँगा, जब परमेश्वर मेरे में उत्पन्न होगा। नहीं, कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। पहले हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानते हैं, तब वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। जब उसमें हम आनंदित होते हैं, उस पर हम भरोसा रखते हैं, उसको हम आदर देते हैं स्तुति के द्वारा, उसको अपना मूल सुख का मूल जानते हैं, तब वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। और आखिर में हम देखेंगे स्तुति जो है वो जैसे पहले स्तुति होती है, जीत से पहले स्तुति होती है। हम दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 20 से 22 पद पढ़ेंगे। मैं सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गया और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम सिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ संमति की। यहोशापात ने प्रजा के साथ, लोगों के साथ सलाह की, संमति करके कितनों को ठहराया, सलाह की और ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। दुश्मनों के साथ जब लड़ने के लिए यहोशापात जा रहा है, तो अपनी फौज के आगे, फौज के सामने उसने स्तुति करने वालों की टीम को आगे खड़ा कर दिया, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। हथियार लेने वाले फौजी जो हैं वो पीछे हैं और स्तुति आराधना करने वाले उनके आगे हैं। दुनियावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मूर्खता है। दुश्मन सामने, दुश्मन हथियार लिए हुए हैं और आप स्तुति आराधना करने वालों को आगे कर दिया, फौजियों को आगे करो, उनके पास हथियार है। लेकिन जब यहोशापात ने स्तुति करने वालों को परमेश्वर की फौज के आगे किया, आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो। क्या कहते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे? क्या जी? यहोवा का, सब लोग क्या कह रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, वो सदा दया करता है, उसकी दया हर रोज नई होती जाती है, कभी उसकी दया पुरानी नहीं होती, कमजोर नहीं होती, रद्दी नहीं होती, हर रोज उसकी दया जो है हमारे लिए नई होती है, हर रोज वो दया हम पर करता है, अनुग्रह हम पर करता है, ताजा सामर्थ देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सामर्थ देने के लिए उसकी दया प्रतिदिन हम पर नई होती है, हमें जय देने के लिए उसकी दया प्रतिदिन नई होती है। 22 पर जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब वो यहोशापात ने स्तुति करने वालों को
फौज से आगे कर दिया, तब परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को समाप्त कर दिया। मेरे चीजों, जब हम भी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी जो हमारे शत्रु होते हैं वो सचमुच में परमेश्वर के शत्रु भी होते हैं, क्योंकि हम उसके संतान हैं। जो हमारे शत्रु हैं वो परमेश्वर के शत्रु हैं। और जब हम स्तुति करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी आराधना का जीवन गुजारते हैं, तो हमारे जीवन में शत्रु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये पाप शत्रु हो सकता है, ये दुष्ट आत्माएं शत्रु हो सकती हैं, हमारे जीवन में बुरी आदतें शत्रु हो सकती हैं, हमारे जीवन में कुछ कमजोरियां जिसमें हम आसानी से गिर जाते हैं वो हमारे शत्रु हो सकते हैं, हमारे कमजोर संबंध जो हैं कई बार वो हमारे शत्रु हो सकते हैं। परिवारों में, बहुत से परिवारों में पति पत्नी के संबंध इतने कमजोर होते हैं तो वो कमजोर संबंध उनके लिए शत्रु होते हैं। तो याद रखिए, स्तुति आराधना के द्वारा हम तरह वो जो है परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है और हमें क्या मिलती है जी? जय। क्या मिलती है? जय। कितने लोग आज जय पाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज प्रभु को की बढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, प्रभु बड़ा करने के लिए तैयार हैं? तो स्तुति जो है इसलिए करना है, परमेश्वर जो है इसलिए उसकी स्तुति करना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है इसलिए उसकी स्तुति करना है। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। स्तुति के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं। और स्तुति करना एक परमेश्वर की ओर से सुझाव नहीं है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है। इसलिए आज्ञा नहीं दी कि परमेश्वर को बटरिक पसंद है, उसको बटरिक पसंद है कि हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, परमेश्वर की स्तुति जो है हमारे लिए मार्ग होती है, हमारे लिए सामर्थ का मार्ग, जय का मार्ग, परमेश्वर की निकटता में आने का मार्ग होती है। तो स्तुति के द्वारा हम उसकी महिमा करते हैं और ये हमें आज्ञा मिली है। क्या मिली है जी? कितने आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? उसके बाद परमेश्वर के उपकारों के लिए उसकी स्तुति करें। हमारे जीवन में उपकार किए हैं इसलिए स्तुति करें, वो भलाई की है इसलिए उसकी स्तुति करें, और परमेश्वर सामर्थी है इसलिए उसकी स्तुति करें। ये अच्छा है, भला है इसलिए उसकी स्तुति करें। स्तुति करना मत भावनी है। परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें। स्तुति के द्वारा हम परमेश्वर को बड़ा करते हैं। क्या करते हैं जी? बड़ा बनाते हैं, बड़ा करते हैं, मैग्नीफाइंग गॉड। स्तुति शोभा देती है। स्तुति क्या देती है जी? शोभा देती है। शोभा देने के लिए कितने लोग तैयार हैं? फिर स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर क्या होता है जी? विराजमान। कितने स्तुति का सिंहासन बनाने के लिए तैयार हैं? उस पर परमेश्वर आके विराजमान हो। फिर स्तुति के जो है सामर्थ को पैदा करती है। किसको पैदा करती है? परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में पैदा होती है, हमारे हालात में पैदा होती है और काम करती है। और स्तुति करने वाले जो हैं उनके मनोरथों को परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते हैं, सुख का स्तुति करने के द्वारा हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते हैं, और सुख का मूल जानने
के द्वारा परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करता है। लेकिन ये समझने की बात है यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्वत की तरह परमेश्वर को स्तुति दें, उसकी स्तुति इसलिए करें भाई ये रिश्वत ले ले, स्तुति की रिश्वत दे रहा हो प्रभु मेरा ये काम कर दे। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। हम उसको आदर देते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं जब उसको अपने सुख का मूल जानते हैं, तो वो हमारे मनोरथ को पूरा करता है। और हम देखा हमने कि स्तुति जो है वो जय से पहले स्तुति जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है जी? जय देता है। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, जेल में उन्होंने क्या की जी? स्तुति। क्या की? स्तुति की। और जेल के दरवाजे क्या हो गए जी? खुल गए। स्तुति करने वालों के कि जेल के दरवाजे जो हैं स्तुति के द्वारा खुल जाते हैं। अगर हम में से आज कोई किसी न किसी तरह की जेल में अपने आप को महसूस करता है, आपके दरवाजे आज खुल जाएंगे स्तुति करने के द्वारा। उनकी जंजीरें, उनकी बेड़ियां खुल गई और स्तुति करने के द्वारा वहां परमेश्वर की आत्मा का ऐसा काम हुआ कि वहां उसका जेल का दरोगा जो है वो अपने परिवार समेत प्रभु को उसने जान लिया, प्रभु को ग्रहण किया। स्तुति करने वालों के जीवन के द्वारा लोग जो हैं प्रभु को जानते हैं। तो आज हम खड़े हो जाएं और सेल्फ स्टार्ट बने। कैसे बनेगी? सेल्फ स्टार्ट। धक्का लगाने की जरूरत ना पड़े। यहोवा महान है। कैसी स्तुति के योग्य है? अति स्तुति के योग्य है। पंजाबी से अति स्तुति योग्य है। कितनी स्तुति योग्य है? अर्थ का मतलब कोई हद नहीं। अर्थ का मतलब कोई हद नहीं। यहोवा महान है, कुछ उसके योग्य है। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हमें क्या कुछ है? हमें आत्मा है, आत्मा के द्वारा इसकी स्तुति आराधना करें। हमें प्राण है, प्राण में बुद्धि, इच्छा, भावनाएं, तो हमने बुद्धि के द्वारा, इच्छा के द्वारा और भावनाओं के द्वारा परमेश्वर की क्या करनी है? स्तुति करनी है। भजन 150 उसके 4 पद में लिखा है, वे नाचते हुए प्रभु की क्या करें? भजन 149 का 4 था और 150 के 5 में लिखा है, वे डफ बजाते हुए और नाचते हुए परमेश्वर की क्या करें जी? कैसे स्तुति करें? डफ बजाते हुए, संगीत बजाते हुए, ताली बजाते हुए, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से उसकी स्तुति करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करें। आप में से सबने कभी न कभी नाचा होगा। अपनी शादी में शायद नाचा या नहीं नाचा, कहीं तो अपनी शादी में नाचते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। जिनकी होने वाली वो नाच सकती है या नाच या दूसरों के पड़ोसियों की शादी होने तब भी नाचा होगा, किसी त्योहार पर नाचा होगा। आज प्रभु के लिए नाचा, प्रभु को महिमा दें, उछलते हुए, कूदते हुए, अपनी पूरी ताकत से, पूरी आवाज से, पूरी बुद्धि, इच्छा, भावनाओं को, पूरी ताकत को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। आज क्या बन जाएगी? सर्व स्टार्ट क्या बन जाए? सर्व स्टार्ट अपने आप उसकी स्तुति करने वाले, उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, पूरी ताकत से उसकी स्तुति करते हुए।